हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम बिजली विभाग का चीरहरण पार्ट 4 बना रहे हैं, जिसमें हम एक 71,000 के बिल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके लिए कंज्यूमर फोरम ने हमने बिजली विभाग को बहुत ही आसानी से हरा दिया और कंज्यूमर के इस बिल को भी खारिज कर दिया गया विद्युत शिकायत निवारण फोरम के ऊपर। तो जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनको एकदम से हज़ारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आ जाता है, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी को पता है कि हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर हम बिजली विभाग चीरहरण की सीरीज़ वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बिजली विभाग के सभी गड़बड़ घोटाले को बता रहे हैं और जितने भी इस तरह के जो गलत बिल आते हैं उनको कंज्यूमर फोरम से किस तरह से सही किया जाता है, उन सभी को बता रहे हैं। और आज हम इंदौर के ही खजराना जोन के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें एक विद्युत उपभोक्ता को एक ही महीने में 70,000 से ज़्यादा का बिजली बिल भेजा गया, जो कि घरेलू बिजली का बिल था। और इस घर में लगभग 4 कमरे थे। आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर हर महीने का बिल 1,000-2,000 रुपये अगर आता है, वो हर महीने भरने के बाद में भी एकदम से अगर 70,000 रुपये का बिजली का बिल आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस उपभोक्ता का किस तरह से बुरा हाल हुआ होगा। पिछले 3 महीने से वो बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे थे, यहाँ वहाँ शिकायतें कर रहे थे, टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की, लेकिन उनको किसी भी तरह से कोई फ़ायदा नहीं मिला। बल्कि विद्युत जोन में वो जितनी बार जाते थे, वहाँ पर हर बार उनसे बदतमीजी की जाती थी। और वो यूट्यूब पर इसकी जानकारी सर्च कर रहे थे जब उनका हमसे कांटेक्ट हुआ। हमारी टीम ने उनके बिल को देखा और उनकी सभी गलतियों को हम देखते से ही समझ गए थे, क्योंकि ये मामला भी मीटर रीडर की गड़बड़ी के द्वारा ही हुआ था। ज़्यादातर जितने भी ऐसे बिल होते हैं जो एकदम से ज़्यादा राशि के बिल आ जाते हैं, जिसमें हम हर महीने बिल भरते हैं, लेकिन फिर भी जब हमको इस तरह से हज़ारों लाखों रुपये का बिल आ जाता है, तो वो ज़्यादातर मीटर रीडर की गड़बड़ी की वजह से ही होता है। इस उपभोक्ता ने हमारी टीम से कॉन्टेक्ट किया, तो हमने इंदौर के ही विद्युत शिकायत निवारण फोरम में वहाँ पर एक आवेदन किया, जिसमें इनकी बिल की सभी गड़बड़ियों के बारे में हमने वहाँ पर इनको दस्तावेज़ बना करके दिए और वहाँ पर हमने आवेदन किया। जिसके बाद में सेम वैसे ही बिजली विभाग ने इनके घर पर जाकर के पूरी लोड की रिपोर्ट बनाई और कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ 7 पेज की रिपोर्ट लगाई। देखिए, मैंने पहले के भी चीरहरण के पार्ट 3 में भी बताया था कि बिजली विभाग ज़्यादातर ऐसा ही करता है कि जब भी हम कोई शिकायत करते हैं कंज्यूमर फोरम में या कहीं पर भी, तो ये उपभोक्ता के घर पर आते हैं और जितना भी इनके घर पर इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सभी का टोटल एक साथ लोड की रिपोर्ट बनाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजली विभाग जब भी इस तरह की हरकत करके आपके घर पर आकर के सभी चीज़ों का लोड बनाते हैं, तो उन्हें बनाने दीजिए। और जब विद्युत शिकायत निवारण फोरम में इसकी पहली तारीख आई थी, तब इन्होंने वही 7 पेज की रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें इन्होंने पहले 2 साल का स्टेटमेंट लगाया था और इन्होंने लोड की रिपोर्ट लगाई थी और उसमें बताया था कि इनके यहाँ पर लोड ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा बिल आया। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए कंज्यूमर फोरम में किस तरह की रिपोर्ट लगाते हैं। सबसे पहले पेज में आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो लोड इनके यहाँ पर लोड की रिपोर्ट बनाया, उसको इन्होंने लगाया और बताया कि यहाँ पर जो है लोड बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इतना बिल आया। उसके बाद इन्होंने एक पेज लगाया जिसमें जो लगभग 2 साल के इन्होंने यूनिट के कंजप्शन का पूरा स्टेटमेंट लगाया, जिसमें पूरे 2 साल की कितनी इनकी यूनिट की खपत हुई उसका रिकॉर्ड इसके अंदर है, जो कि खुद उस विद्युत जोन के एई ने ही लगाया था। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही ये दोबारा से केस हार गए। ये हमेशा ही ऐसा करते हैं कि कंज्यूमर के यहाँ पर जाकर टोटल लोड की रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर ये पूरा स्टेटमेंट लगाते हैं, जिसमें एक तरफ इनकी जो मीटर रीडिंग का स्टेटमेंट होता है वो और जो इनकी लोड की रिपोर्ट होती है, ये कभी भी मैच नहीं होते हैं और वो ये वहीं पर गलती कर जाते हैं। और कंज्यूमर फोरम भी तुरंत देख करके पहचान जाता है कि ये पूरा मामला मीटर रीडर की गड़बड़ी की वजह से हुआ है। और कंज्यूमर फोरम ने इस बिल को भी अपास्त घोषित कर दिया, मतलब इसे अमान्य कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया और इनके यहाँ पर भी नए मीटर को लगाया गया और 3 महीने के एवरेज यूनिट के हिसाब से उस बिल को रिप्लेस किया गया। तो जब भी कभी आपके घर इस तरह से एकदम से हज़ारों लाखों रुपए का बिजली का बिल आ जाता है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर फोरम में किस तरह से शिकायत की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम पहले एक वीडियो डिटेल में बना चुके हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे करें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और देखिए, इस बिल में भी इन्होंने एक ही महीने के अंदर 8,317 यूनिट भेजी थी, जबकि आप सोच सकते हैं जब कोई 4 कमरे का अगर घर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने वहाँ पर बिजली 1,000, 2,000 या 3,000, इससे ज़्यादा नहीं जल सकती। लेकिन जिस घर में अगर 1,000-2,000 रुपये का बिल आता है, वहाँ पर 8,317 यूनिट का ये 70-71 हज़ार रुपये का बिजली का बिल भेज देते हैं।
और भारत के जितने भी बिजली विभाग हैं ये ऐसे ही लाखों विद्युत उपभोक्ता को हजारों लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आप बिजली विभाग से इस तरह से ही लुटते रहेंगे। इसलिए हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजली विभाग चीरहरण की सीरीज वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके पूरे भारत के बिजली विभाग के जितने भी विद्युत जोन है उनको किस तरह से कंज्यूमर फोरम में हम केस हरा रहे हैं वो सभी हम डिटेल में बता रहे हैं, सबूत के साथ में कि बिजली विभाग किस तरह से बिल भेजता है और जब हम विद्युत उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं तो ये किस तरह से आपके खिलाफ रिपोर्ट लगाते हैं। और इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इसी में आपको सबूत मिल जाते हैं बिजली विभाग की सभी गलतियों का। और इसके लिए आपको कभी भी किसी एडवोकेट को भी करने की जरूरत नहीं होती है, आप आसानी से ही इस गलतियों को पकड़ सके। इसलिए हम हमारी हर वीडियो में डिटेल में बताते हैं कि ये किस तरह से उपभोक्ता को हजारों लाखों रुपए के बिल भेजते हैं और आप कंज्यूमर फोरम में शिकायत करके आसानी से इस बिल को खारिज करवा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो उपभोक्ता पिछले 3 महीने से बिजली विभाग में चक्कर लगा रहा था, गालियां सुन रहा था, परेशान हो रहा था, उसको आसानी से हमने गाइडेंस दिया और मात्र 100 रुपए का फोटोकॉपी का खर्चा उनका हुआ और इसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ और विद्युत उपभोक्ता में वो आसानी से केस जीत गए और उनका बिल भी खारिज हो गया। तो इस तरह की वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहिए और खासकर बिजली विभाग चीरहरण की हम जितनी भी वीडियो बना रहे हैं उन्हें आप जरूर देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आसानी से आप इस तरह के गलत बिलों को उपभोक्ता फोरम से सही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं और 101% हम आपको उसका रिप्लाई भी करेंगे। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और विद्युत उपभोक्ता जागरूक हो सकें और बिजली विभाग के लूट से बच सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।